हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.5 में आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के सॉल्व एग्जाम्पल और थ्योरी पार्ट वगैरह बताया था। तो एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां पर यूज करते हैं। जब भी आपका फंक्शन f(x) एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हो, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ u(x) v(x), एक फंक्शन है u(x), उस पर पावर है v(x), तो यहां पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। या फिर अगर कुछ फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो f(x) × g(x) × ux इस टाइप का, तो वहां पर हम ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो डिफरेंशिएशन है ना वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करते क्या है कि y = जो फंक्शन लिखा हो वो फंक्शन लिखते हैं और उसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। यही है इसमें थ्योरी पार्ट, इतना ही है। एक दो एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। और इस मेथड को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड यूज बोलते हैं, ताकि क्योंकि इसमें होता क्या है ना, हम लॉग यूज करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो वही एग्जांपल ये देखो, y = स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, यहां भी लॉग लिया गया और लॉग की प्रॉपर्टी लेकर के इसको सॉल्व कर दिया गया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया गया। सेकंड एग्जांपल यही है, x⁻sin x, x इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करो। फिर ये है y⁻x, x⁻y, x⁻x = a⁻b। ये सब के सब आपके वही लॉग वाले मेथड से हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल आपको बता देते हैं। x⁻sin x, इसको डिफरेंशिएट करके बताते हैं, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज 5.5 क्या है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो एग्जांपल हमने एक बोला कि जो सॉल्व एग्जांपल है वो ले लेते हैं। सॉल्व एग्जांपल हमारा क्या था कि y = x⁻sin x, y = x⁻sin x, इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx निकालो। x ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि x⁻sin x है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको लॉग ले लेते हैं। टेकिंग log on both sides, with respect to x, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। दिस इज ln y = ln of x⁻sin x। अब इससे क्या हो जाएगा कि दिस इज ln y, ln of x⁻sin x है, ये x⁻sin x है। लॉग का प्रॉपर्टी से जो पावर होता है ना वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये sin x मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये sin x × ln x। अब डिफरेंशिएट कर दो। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव 1/y करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बट ln y का फंक्शन है इसलिए हम इसको सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे। दिस इज 1/y, फिर y का dy/dx = sin x × ln x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो sin x का विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज cos x इंटू ln x प्लस sin x को अब एज इट इज
ln x का डेरिवेटिव 1/x, यहां से हम बोल सकते हैं dy/dx y इंटू cos x इंटू ln x प्लस sin x बाय x। अब y की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देते हैं, x टू पावर sin x, this is cos x into ln x plus sin x by x, this is x to power sin x into cos x into ln x plus x to the power sin x upon x, तो x टू पावर sin x इंटू साइन x अपॉन x, इसको लिख सकते हैं x टू पावर sin x इंटू कॉस x इंटू ln x प्लस x टू पावर sin x अपॉन x, दिस कैन रिटन लाइक x टू पावर sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स। अब जरा ये है y इक्वल्स टू एक्स टू पावर साइन एक्स का सॉल्यूशन। अब जरा एक्सरसाइज ये क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो y इक्वल्स टू दिस इज cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या इसको लॉग से कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से आई थिंक आप कर चुके हैं, अब हम लॉग से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, this is ln y ln cos x into ln cos 2x into cos 3x। अब log का क्या प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस प्लस अलग अलग सेपरेट हो जाता है। तो दिस इज ln y, ये हो जाएगा ln cos x प्लस ln cos 2x प्लस ln cos 3x। अब डिफरेंशिएट कर दो। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ ln y का फंक्शन है तो विथ रेस्पेक्ट टू y दिस इज 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx, ln cos x, ln x का डेरिवेटिव 1/x तो ln cos x का विथ रेस्पेक्ट टू cos x 1/cos x, लेकिन करना था विथ रेस्पेक्ट टू x तो cos x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज माइनस साइन x प्लस फिर ln cos 2x का, तो इसको सबसे पहले cos 2x के रेस्पेक्ट में तो 1/cos 2x, अब cos 2x का विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा माइनस साइन 2x है, यहाँ 2 है
x नहीं यार 2x लिखा हुआ है, तो अब इस 2x को भी विथ रेस्पेक्ट टू x तो इंटू 2 प्लस ln cos 3x। cos 3x का क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू cos 3x करना पड़ेगा इस ln को, तो 1 बाय cos 3x। अब इस cos 3x को करना है विथ रेस्पेक्ट टू 3x, तो ये क्या होगा माइनस साइन 3x। अब इस साइन 3x को, ये जो 3x है इसको करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा इंटू 3। तो यहां से बोल सकते हैं 1 बाय वाई इंटू 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। यहां से क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वाई को उधर ले जाते हैं या अपॉन में था इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y, सब में माइनस साइन कॉमन ले लो तो माइनस वाई, ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x प्लस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x प्लस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, y की वैल्यू हम उठा के पुट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर को x के टर्म में दे देना है अपने को, तो y इक्वल्स टू कॉस x कॉस 2x कॉस 3x। तो हम यहां पर लिखते हैं माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, तो कॉस x कैंसिल आउट, तो ये साइन x कॉस 2x इंटू कॉस 3x प्लस फिर ये 2 साइन 2x, कॉस x कॉस 2x कॉस 3x में कॉस 2x कैंसिल आउट, तो कॉस x कॉस 3x प्लस 3 साइन 3x इंटू कॉस x कॉस 2x कॉस 3x में ये कॉस 3x कैंसिल आउट, तो दिस इज कॉस x इंटू कॉस 2x। जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर देखते हैं। आंसर में वही क्या है, एक्चुअली यहीं पर आंसर छोड़ दिया इसने, y की जगह ये पूरा वैल्यू पुट कर दिया है और ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स प्लस 2 टेन 2x प्लस 3 टेन 3x, वही आपका आंसर है। माइनस y की वैल्यू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x इंटू टेन एक्स प्लस 2 टेन 2x प्लस 3 टेन 3x। तो आगे अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, पूरे का स्क्वायर रूट, इसको डिफ्रेंशिएट करो। नॉर्मली अगर इसको सॉल्व करें तो काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन लॉग के हेल्प से काफी आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब अगर हम क्या करें, इसको लॉग ले लें, taking log on both sides, taking log on both sides, this is ln y ln of square root of
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तो यहां से क्या हो जाएगा, ln y पूरे पे पावर 1/2 है, तो ये 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। यहां से क्या होगा, ln y 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो प्लस के साथ खुलता है, जो अपॉन में रहता है वो माइनस के साथ खुलता है। तो दिस इज ln x माइनस 1 प्लस ln x माइनस 2 माइनस ln x माइनस 3 माइनस ln x माइनस 4 माइनस ln x माइनस 5। अब क्या करते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ln y का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पहले इसको y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ln y का फंक्शन है, तो दिस इज 1/y। अब y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। ये 1/2 बेचारा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ln ऑफ x माइनस 1, ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो ln x माइनस 1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 1 करेंगे पहले, तो 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1, प्लस ln x माइनस 2। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 2, तो 1/x माइनस 2, और x माइनस 2 का विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1, माइनस फिर ln x माइनस 3 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1/x माइनस 3, क्योंकि इसको पहले x माइनस 3 के रेस्पेक्ट में, तो 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 को विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1, फिर माइनस 1/x माइनस 4, इसका भी डेरिवेटिव यही होगा अपॉन x माइनस 4, फिर है माइनस ln x माइनस 5, इसका भी डेरिवेटिव माइनस 1/x माइनस 5, वही सेम लॉजिक से। अब 1/y, इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dx इक्वल्स टू y/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, तो यहां से dy/dx, y की वैल्यू हम यहां से उठा के पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन में था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था हमारा। अब जरा इसके आंसर भी मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5
फिर ब्रैकेट में 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। यही आंसर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो log x टू पावर cos x, यहां पर बेस क्या होगा, कैलकुलस है तो बेस इज e, कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेस इज e। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है y इक्वल्स टू ln x टू पावर cos x, ln x टू पावर cos x, ln x टू पावर cos x। अब यहां पे क्या करते हैं, log लेते हैं, टेकिंग log both sides, तो दिस इज ln y ln of ln x to power cos x, this is ln y ln x टू पावर cos x। ये जो अपॉन में पावर cos x है, log की प्रॉपर्टीज, ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x इंटू ln ऑफ ln x। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि ln y को विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे दैट इज 1/y, और 1/y को y को विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज dy/dx। अब प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, cos x इंटू ln ऑफ ln x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, अब ये ln ऑफ ln x एज इट इज। अब क्या करेंगे, cos x को एज इट इज रखेंगे, ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1/x, ये ln ऑफ ln x है तो इसको सबसे पहले ln x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा 1/ln x। अब ln x का भी डेरिवेटिव करना विथ रेस्पेक्ट टू x तो 1/x। अब हम यहां से क्या करते हैं, ये जो 1/y लिखा हुआ है इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इंटू माइनस साइन x इंटू ln ऑफ ln x प्लस cos x अपॉन x इंटू ln x। अब यहां से क्या होगा, dy/dx, y की वैल्यू क्या होगा, ln x टू पावर cos x माइनस साइन x इंटू ln ऑफ ln x प्लस cos x अपॉन x इंटू ln x। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें, ln x टू पावर cos x, फिर cos x अपॉन x इंटू ln x माइनस साइन x इंटू ln ऑफ ln x। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हमारा मैच कर गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, x टू पावर x माइनस 2 टू पावर साइन x, इसको डिफरेंशिएट करो, x टू पावर x माइनस 2 टू पावर साइन x। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया 4th पे। तो क्वेश्चन नंबर 4th इज y इक्वल्स टू x टू पावर x माइनस 2 टू पावर साइन x,
2 पावर साइन एक्स। इसको डायरेक्ट लॉग ले तो भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको हम एक छोटा सा काम करेंगे, इसको अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू ये y1 माइनस y2, फिर y1 इक्वल्स टू x2 पावर x एंड y2 इक्वल्स टू 2 पावर साइन x। अब हमारे पास जो आया y1 इक्वल्स टू x2 पावर x। यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, ln y1 इक्वल्स टू ln x2 पावर x। यहां से हुआ ln y1 x2 पावर x, लॉग की प्रॉपर्टीज ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू ln x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ln y1 का डेरिवेटिव 1 बाय y1 और y1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy1 अपॉन dx, x इंटू ln x, x का डेरिवेटिव 1, ln x एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, x एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो यहां से बोल सकते हैं 1 बाय y1 इंटू dy बाय dx, दिस इज ln x और x इंटू 1 बाय x, ये हो जाएगा +1। अब यहां से लिखें dy बाय dx, y1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो y1 इंटू ln x +1। यहां से बोल सकते हैं कि dy1, ये dy1 है, अपॉन dx इक्वल्स टू y1 की वैल्यू x2 पावर x इंटू ln x +1। अब जो हमारे पास y2 था उसकी बात कर लें, तो y2 जो हमारा है, y2 कितना था, 2 पावर साइन x, 2 पावर साइन x। यहां भी क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, this is ln y2 equals to ln of 2 पावर साइन x। यहां से ln y2 2 पावर साइन x, जो पावर साइन x है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टीज से, इंटू ln2। ये e2 पावर x जैसा है, उसका भी डेरिवेटिव जो आता है वो यहां से डायरेक्ट दिख जाएगा। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ln y2, इस y2 का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पहले y2 के रेस्पेक्ट में, तो ln y2 का क्या होगा, 1 बाय y2 इंटू y2 का विथ रेस्पेक्ट टू x, dy2 बाई dx, साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू ln2, तो बेचारा कांस्टेंट है वो एज इट इज। अब इस y2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज dy2 बाई dx, y2 इंटू cos x इंटू ln2। तो यहां से बोल सकते हैं कि dy2 बाई dx
दिस इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू 2 टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ln2। अब वैसे भी अगर सोचे तो इसका डेरिवेटिव ये होगा 2 टू पावर साइन एक्स, ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू पावर एक्स इंटू ln a, तो ये होगा 2 टू पावर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर ln a की जगह 2 है। अब हमारा क्या था, y इक्वल्स टू क्या आया था, यहां से देख सकते हैं y1 माइनस y2। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, फिर dy1 बाई डी एक्स माइनस dy2 बाई डी एक्स। तो dy1 यहां से उठाते हैं, x टू पावर x, फिर ln x प्लस 1 माइनस dy2 बाई डी एक्स, यहां से 2 टू पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू ln2। अब जरा आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो x टू पावर x इंटू ln x प्लस 1, उसके बाद माइनस 2 टू पावर साइन x कॉस x इंटू ln2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा मैच कर गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू पावर 4। अगर इसको डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी कैलकुलेशन होगा, लॉग की प्रॉपर्टी से काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 टू पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 टू पावर 4। एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 टू पावर 3, एक्स प्लस 5 टू पावर 4। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा ln y, ये मल्टीप्लाई है तो ये सब के सब प्लस हो जाएंगे, ln x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ln x प्लस 4 टू पावर 3 प्लस ln x प्लस 5 टू पावर 4। इसको लिख सकते हैं ln y, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या होगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू ln x प्लस 3, ये पावर 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ln x प्लस 4, इस पे पावर 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ln x प्लस 5। क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव 1 बाय y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। 2 तो बेचारा कांस्टेंट है एज इट इज, ln x प्लस 3, x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालना है ln x प्लस 3 का, तो इसको ln x का 1 बाय एक्स, बट यहाँ ln x प्लस 3 है तो इसको x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 3, यहाँ 2 पहले से था तो क्या होगा 2 अपॉन x प्लस 3। अब x प्लस 3 का विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1 प्लस 3, फिर ln x प्लस 4, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 4, यहाँ 3 है तो दिस इज 3 अपॉन x प्लस 4, x प्लस 4 का विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1, फिर यहाँ प्लस 4 ln x प्लस 5, तो इसका 1 बाय x प्लस 5 और x प्लस 5 का विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1। अब इस 1 बाय y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy बाई डी एक्स
दिस इज y 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 4 टू पावर 3 x प्लस 5 टू पावर 4, फिर ब्रैकेट में 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। जरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखें, तो x प्लस 3 का ओके इसने क्या किया, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया है, एक दो स्टेप और अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके तो बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कुछ पार्ट को अंदर ले आते हैं ताकि ये अपन वाला पार्ट थोड़ा हैंडल हो जाए। तो x प्लस, यहाँ से x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 सबको अंदर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 3 x प्लस 4 क्यूब था तो ये स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 5 पावर 4 था तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इधर आया, तो x प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू क्या बचा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3, x प्लस 4 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, फिर ये प्लस 4, x प्लस 5 कैंसिल होगा तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो इसको क्या करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 टू पावर 3। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 5 3 8x प्लस 15 प्लस, फिर यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब जरा यहां से देखते हैं क्या आता है, तो दिस इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 टू पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 5 प्लस 4 9x स्क्वायर 18 प्लस 24 प्लस 28, तो दिस इज 18 9 to 2 18 8 into 3 that is 24 7 into 4 that is 28 x प्लस कांस्टेंट देखो यहाँ से 40 यहाँ से 45 यहाँ से 48 ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 टू पावर 3, दिस इज 9x स्क्वायर, दिस इज 24 प्लस 18 प्लस 4 22 20 42 42 प्लस 8 50 50 प्लस 2 70 70x, ये कितना हो जाएगा 120 और 5 कितना होगा 133। अब जरा आंसर भी देख लेते हैं इसके। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 टू पावर क्यूब इंटू 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 बाय एक्स टू पावर x प्लस x टू पावर 1 प्लस 1 बाय x, इसका डेरिवेटिव, इसको भी अलग अलग मान के करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू x प्लस 1/x पूरे पे पावर x प्लस x टू पावर 1 प्लस 1/x। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, वेयर y1 इक्वल्स टू x प्लस 1/x टू पावर x एंड y2 इक्वल्स टू x टू पावर 1 प्लस 1/x। अब यहाँ y1 को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, y2 का अलग, फिर सॉल्व करेंगे। तो y1 इक्वल्स टू जो हमारा था x प्लस 1/x टू पावर x, इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है तो इसको लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, taking log on both sides ln y1 ln x plus 1/x to power x। अब ये जो पावर है, इस पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ln y1 x इंटू ln x प्लस 1/x। ये जो लॉग का प्रॉपर्टी है उसी से ये पावर मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ln y1 का विथ रिस्पेक्ट टू y1, दिस इज 1/y1, लेकिन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज dy1/dx, चेन रूल से x का डेरिवेटिव 1, बाकी एज इट इज ln ऑफ x प्लस 1/x, फिर प्लस, अब ये x को एज इट इज ln x प्लस 1/x, सबसे पहले इसको x प्लस 1/x के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यानी x अपॉन 1 प्लस 1/x, लेकिन करना था विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये x प्लस 1/x को भी करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं dy1/dx, ये 1/y1, ये y1 इधर गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा y1, दिस इज ln x प्लस 1/x। यहां से x को थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में जो x है वो x इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एलसीएम ले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज dy1/dx, y1 की वैल्यू पुट कर दो, कितना, x प्लस 1/x टू पावर x इंटू ln ऑफ x प्लस 1/x, यहाँ से हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी y2 भी बाकी है, तो y2 हमारा कितना था, x टू पावर 1 प्लस 1/x, x टू पावर 1 प्लस 1/x, ये भी एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, तो यहां भी क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो ln y2 इक्वल्स टू ln ऑफ x टू पावर
1 प्लस 1/x। अब जो log का प्रॉपर्टी था उससे क्या होगा, ये पावर में जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज ln/2 1 प्लस 1/x इंटू ln/x। तो यहां से बोल सकते हैं ln/2 इक्वल्स टू ln/x प्लस ln/x/x। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं ln/2 को। ln/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, एक मिनट लिखते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा कितना था, ln/2। तो ln/2 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y2 1/y2, y2 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy2/dx इक्वल्स टू, नेक्स्ट है ln/x, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस ये लिखा हुआ है ln/x/x। 1/x को एज इट इज रखो, ln/x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/x इंटू 1/x प्लस, अब क्या करना है, इस ln/x को एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², तो दिस इज ln/x अपॉन माइनस 1/x²। फ्रॉम दिस क्या हो जाएगा, ये 1/y2 इंटू dy2/dx 1/x प्लस 1/x² माइनस ln/x अपॉन x²। तो यहां से बोल सकते हैं dy2/dx, ये 1/y2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज y2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ln/x अपॉन x²। अब जरा y2 की वैल्यू भी पुट कर दो, dy2/dx, इस y2 की वैल्यू क्या है, x पावर 1 प्लस 1/sin x, तो दिस इज x टू पावर 1 प्लस 1 कितना है, x टू पावर 1 प्लस 1/x, x टू पावर 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस 1 माइनस ln/x अपॉन x², x प्लस 1 माइनस ln/x अपॉन x²। अब जो आपके पास आया था y इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब इसको हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो dy/dx जो क्वेश्चन में पूछा है इक्वल्स टू dy1/dx प्लस dy2/dx, dy1/dx ये कितना हुआ, x प्लस 1/x टू पावर x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x टू पावर x इंटू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ x प्लस 1/x, फिर x प्लस 1/x, फिर x² माइनस 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। चलो ये हमारा dy1/dx यही था। अब जरा dy2/dx ये यहीं पर लिखा हुआ हमारा, प्लस x टू पावर 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस 1 माइनस ln/x अपॉन x²
अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। 6 का जरा आंसर देखें क्या है। तो x प्लस 1 बाय एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln x प्लस 1 बाय एक्स, यही है। फिर x प्लस एक्स टू पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ये सॉल्यूशन था। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। ln x टू पावर x प्लस x टू पावर ln x, मतलब ln x पे पावर x है प्लस x पे पावर ln x है। जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये भी दो पार्ट में फंक्शन ब्रेक हो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7, ln x y इक्वल्स टू ln x टू पावर x प्लस x टू पावर ln x। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ln x पे पावर x प्लस x पे पावर ln x, इसमें dy बाई dx निकालना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 वेयर y1 इक्वल्स टू ln x टू पावर x एंड y2 इक्वल्स टू x टू पावर ln x। अभी जो हमारे पास था y1 इक्वल्स टू ln x टू पावर x, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, नहीं ऑन डिफरेंशिएशन नहीं, पहले लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो ln y1 इक्वल्स टू ln x टू पावर x, तो ये क्या हो जाएगा ln ऑफ ln x टू पावर x। लॉग का प्रॉपर्टी है जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज ln y1 x इंटू ln ऑफ ln x। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स, ln y1 का डेरिवेटिव 1 बाय y1 और y1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy y1 बाय dx, x का डेरिवेटिव 1 और ये ln ऑफ ln x एज इट इज। अब ये x को एज इट इज ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये ln ऑफ ln x है, तो इसको क्या करेंगे 1 अपॉन ln x। अब ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x कैंसिल आउट, तो यहां से बोल सकते हैं 1 बाय y1 इंटू dy वन बाय dx, ये हमारा हो जाएगा ln ऑफ ln x प्लस x कैंसिल आउट 1 अपॉन ln x। ये y1 को मल्टीप्लाई कर दो तो dy वन बाय dx y1 इंटू ln ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln x, dy वन बाय dx, y1 की वैल्यू ln x टू पावर x, ln ऑफ ln x प्लस 1 बाय ln x। ये हमारा dy वन बाय dx आया। अभी ये dy2 बाय dx यहां से निकालना है। y2 टू पावर y2 इक्वल्स टू x टू पावर ln x। तो देखते हैं y2 हमारा क्या है,
x टू पावर ln x, log ले लो, taking log on both sides, तो this is ln y2 equals to ln of x टू पावर ln x। log का ये प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस इज ln y2 पावर मल्टीप्लाई होगा तो ln x इंटू ln x, इट मीन्स दिस इज ln y2 इक्वल्स टू ln x पूरे पे पावर स्क्वायर। अब यहां से dy2 बाई dx निकालें तो ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, on differentiation both sides with respect to x, ln y2, इस y2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय y2 और y2 का विथ रेस्पेक्ट टू x dy2 बाय dx ln x का होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले ln x के रेस्पेक्ट में, तो 2 इंटू ln x, अब ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो यहां से बोल सकते हैं dy2 बाई dx इक्वल्स टू y2 इंटू 2 इंटू ln x अपॉन x। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि dy2 बाई dx y2 की वैल्यू x टू पावर ln x इंटू 2 ln x अपॉन x। तो यहां से बोल सकते हैं x टू पावर ln x माइनस 1 इंटू 2 ln x, क्योंकि ये अपॉन बाय x इसके साथ बैलेंस हो गया, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा ये x माइनस साइन हो जाएगा, तो यहां से बोल सकते हैं 2 इंटू x टू पावर ln x माइनस 1 इंटू ln x। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, इट मीन्स dy बाई dx इक्वल्स टू dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx। तो dy1 बाई dx यहां से देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है ln x टू पावर x इंटू ln ऑफ ln x प्लस 1 बाय ln x, और dy2 बाई dx यहां से बोल सकते हैं प्लस 2 इंटू x टू पावर ln x माइनस 1 इंटू ln x। अब जरा इसके आंसर को मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा हुआ ln x टू पावर x माइनस 1, इसको थोड़ा कॉमन लिया है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं हम, तो दिस इज कॉमन ले लो ln x टू पावर ln x इंटू ln x, तो ये क्या हो जाएगा ln x अपॉन में जो ln x है इसको एक स्टेप लिखते हैं ln x इंटू ln ऑफ ln x एलसीएम लिया प्लस 1 अपॉन ln x 2 इंटू x टू पावर ln x माइनस 1 इंटू ln x। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अपॉन में ln x है इस ln x को थोड़ा बैलेंस करें, ln x टू पावर x और अपॉन में ln x, तो ये लिख सकते हैं ln x इस पे पावर x माइनस 1 इंटू ln x इंटू ln ऑफ ln x प्लस 1 प्लस 2 इंटू x टू पावर ln x माइनस 1 इंटू ln x। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये x टू पावर
साइन एक्स वाला था, ln x। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7th है, ठीक है, 7th का आंसर है, सॉल्यूशन था ये। अब जरा आंसर भी मैच कर जाए। क्वेश्चन नंबर 7, ln x टू पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस ln x इंटू ln ऑफ ln x प्लस 2 इंटू x टू पावर ln x माइनस 1 इंटू ln x। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, x साइन x टू पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, इसका डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू साइन x टू पावर x साइन x टू पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, साइन x टू पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, इसका डेरिवेटिव। तो यहां भी इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, फिर y1 इक्वल्स टू साइन x टू पावर x, y2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x। तो यहां से देखते हैं y1 इक्वल्स टू साइन x टू पावर x, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग on both sides, so this is ln y1 ln of sin x टू पावर x। ये जो पावर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज ln y1, ये पावर मल्टीप्लाई क्या हुआ x इंटू ln ऑफ साइन x। अब डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स ln y1 का डेरिवेटिव 1 बाय y1 और y1 का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy1 बाय dx। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज 1, और ये ln ऑफ साइन x एज इट इज। अब ये x को एज इट इज ln साइन x, ln x का 1 बाय x, ln साइन x का 1 बाय साइन x। अब साइन x का विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज cos x। तो यहां से बोल सकते हैं 1 बाय y1 इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू ln ऑफ साइन x प्लस x cos बाय साइन x, दिस इज cot x। y1 को मल्टीप्लाई कर दो तो dy1 बाय dx y1 इंटू ln ऑफ साइन x प्लस x इंटू cot x। अब y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, dy1 बाय dx, y1 इज साइन x टू पावर x, फिर ब्रैकेट में ln ऑफ साइन x प्लस x इंटू कॉट x। अब अगर y2 की बात करें तो हमारा y2 कितना, साइन इनवर्स रूट x। इसको डायरेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो dy2 बाय dx, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/√x, एक्स टू पावर 1/2 क्या हो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज एक्स टू पावर -1/2, तो ये 1/√x। अब यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो dy2/dx दिस इज 1/2√x इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहां से बोल सकते हैं कि dy2/dx इक्वल्स टू 1/2, इस दोनों में स्क्वायर रूट है तो ये x अंदर चला गया तो x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि हमारे पास y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 है, तो यहां से बोल सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू dy1/dx प्लस dy2/dx। dy1 यहां से उठाते हैं, साइन x टू पावर x इंटू ln साइन x प्लस x इंटू कॉट x प्लस dy2/dx यहां से उठाए 1/2 x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखें, साइन x टू पावर x इंटू कॉट x प्लस ln साइन x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था हमारा। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। चलो, ओके, थैंक यू।